Yeah, good afternoon. Good afternoon everyone. Good afternoon. ऑडियो वीडियो क्लियर है? या गुड आफ्टरनून टेक्निकल डी के प्राची, रुचि वर्मा, क्षितिज, श्रीराम जाट. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. और आप सभी का स्वागत है गेट एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे. ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, एक मैसेज ड्रॉप करिए सभी. सर ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर क्लियर है. ओके, सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी में. सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. आज हम देखने जा रहे हैं ट्रैवर्सिंग. कंपास ट्रैवर्सिंग हम देख चुके हैं, कंपास सर्विंग हम देख चुके हैं. आज हम देखने जा रहे हैं ट्रैवर्सिंग. ठीक है, ट्रैवर्सिंग में हम देखेंगे कि कितनी मेथड्स होती है ट्रैवर्सिंग में, कौन कौन से एरर्स आते हैं ट्रैवर्सिंग में, और किस मेथड से कौन से फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये हम देखने वाले हैं आज पूरे सेशन में. ओके, हाँ जी, आज ट्रैवर्सिंग बिल्कुल. धनुष कुमार गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. जयदीप गुड आफ्टरनून. या शायरा जगदीप गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. शेयर कर दो भाई, सभी को शेयर करो. जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं, सभी को शेयर कर दो भाई सभी में, जिससे यहाँ पर थोड़ी पब्लिक आ जाए. अभी पब्लिक बहुत कम दिख रही है मुझे. शेयर कर दीजिए सभी में और लाइक करते चलिए सेशन को. ठीक है, सेशन को लाइक करते चलिए. ओके, और स्टार्ट करेंगे हम आज. कंपास तो हो चुका है हमारा. आज हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग. क्या देखने जा रहे हैं हम? ट्रैवर्सिंग. ठीक है, ट्रैवर्सिंग में हम कुछ लैटिट्यूड की बात करेंगे, डिपार्चर की बात करेंगे, हम क्लोजिंग एरर की बात करेंगे. क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्लोजिंग एरर किस क्वाड्रेंट में आता है, ये किस पर डिपेंड करता है. तो थीटा की वैल्यू जो उसकी बियरिंग है वो कैसे डिटरमाइन करना है. फिर उस क्लोजिंग एरर को यदि हमें किसी मेथड के थ्रू कंपेंसेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे. तो ये सब चीजें हम देखने जा रहे हैं इस आज के लेक्चर में. ठीक है, यस साहिल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की. ठीक है, कंपास सर्विंग जब हमने पढ़ा था, जब हमने कंपास सर्विंग पढ़ा था तो हमने एक वर्ड लिखा था कि द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज व्हाट. द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज ट्रैवर्सिंग. ये हमने देखा था. और फिर हमने ये देखा था कि व्हाट इज ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस. ठीक है, सीरीज ऑफ क्या होती थी? कनेक्टेड लाइंस. ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी. फिर उसके बाद हमने देखा था कि दो टाइप के ट्रैवर्स होते हैं, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स. ये हमने देखा था. ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स के बारे में कल हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. क्लोज ट्रैवर्स में इंक्लूडेड एंगल के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो कि कंपास का पार्ट था. और कंपास पे जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस हमने थोड़े बहुत देखे थे वो हम देख चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में. ठीक है, आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से ट्रैवर्सिंग की. तो कल मैंने जो ट्रैवर्स देखा था वो कंपास ट्रैवर्सिंग था. क्यों? क्योंकि मैंने जो सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बनाई थी वो विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाई थी. ठीक है, तो यहां पर कितने टाइप्स की ट्रैवर्सिंग होती है देखिए, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर. किस पर डिपेंड करता है? इंस्ट्रूमेंट पर. तो यदि मैं यहां पर टाइप्स देखूं, या मैं मेथड्स भी बोल सकता हूं उसको. ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप में यदि मैं डिवाइड करूं इसको, तो आप देखिए फर्स्ट बोलोगे सर चेन ट्रैवर्सिंग. चेन ट्रैवर्सिंग. सेकेंड कंपास ट्रैवर्सिंग. कंपास ट्रैवर्सिंग. थर्ड थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग. थर्ड थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग. फोर्थ प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग. प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग. यदि मैं चेन की हेल्प से सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बना रहा हूं तो वो कहलाएगी चेन ट्रैवर्सिंग. सर कैसे? जैसे मान लीजिए यह है कोई पॉन्ड. ठीक है, यह है कोई पॉन्ड और आपको इसकी जो बाउंड्री है वो मैप पे लोकेट करना है. ठीक है, बाउंड्री को शो करना है. तो आपके पास केवल जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो केवल चेन अवेलेबल है. चेन अवेलेबल है इसका मतलब केवल लीनियर मेजरमेंट लेना है आपको, कहीं पर भी एंगुलर मेजरमेंट की बात नहीं करना है. दूसरा, चेन ट्रैवर्सिंग आप परफॉर्म कब करोगे? जब ये जो ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, ये एकदम रिलेटिवली फ्लैट होना चाहिए. साथ ही ये जिस भी एरिया का हमें जिस भी एरिया को कवर करना है सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस के थ्रू, वो एरिया जो है वो स्मॉल होना चाहिए. मतलब जो भी हमने लिमिटेशन चेन में पढ़ी थी वो सारी लिमिटेशन चेन ट्रैवर्सिंग में भी एप्लीकेबल है.
इतनी बात हमें समझ में आती है। या गुड आफ्टरनून राहुल, संबरन गुड आफ्टरनून, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो यदि मैं यहां से चेन की हेल्प से यहां पर यदि ट्रैवर्स फॉर्म करूं, तो सपोज मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट फिक्स करा और यहां से एक प्लेस कर दी चेन, फिर यहाँ पॉइंट फिक्स करा, यहाँ पर प्लेस कर दी चेन, फिर पॉइंट फिक्स करा, यहाँ पर प्लेस कर दी चेन, फिर पॉइंट फिक्स करा, यहाँ पर आपने चेन को प्लेस कर दिया, ठीक है, ए बी सी एंड डी। मतलब आपने चेन की हेल्प से क्या कर दिया, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस बना दी। अब आप ऑफसेट्स लेकर के क्या कर सकते हैं, इस बाउंड्री को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितना जहाँ से भी ऑफसेट लेना है, जितने भी मीटर पे लेना है, आप ऑफसेट लेकर के इस बाउंड्री को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट हम नहीं लेते हैं, केवल लीनियर मेजरमेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इस एंगल को चेन की हेल्प से फिक्स किया जाता है। इस एंगल को किसकी हेल्प से फिक्स किया जाता है, चेन की हेल्प से फिक्स किया जाता है। तो कैसे फिक्स किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सपोज ये कोई इंटरमीडिएट स्टेशन हमने T1 सिलेक्ट कर लिया, कोई इंटरमीडिएट स्टेशन T2 सिलेक्ट कर लिया, हमने T1 से A तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया ऑन फील्ड, हमने A से T2 तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया ऑन फील्ड, हमने T1 से T2 तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया ऑन फील्ड, ठीक है। यदि हमारे पास ये तीनों लेंथ अवेलेबल है तो हम इस एंगल को भी फिक्स कर जाएंगे, ठीक है। इस एंगल को भी क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों यदि डिस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, मतलब ये चीज फिक्स कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंगल फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ चेन, इस टाइप के एंगल को हम कहते हैं चेन एंगल। क्या कहते हैं, चेन एंगल। कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिया है, कोई एंगुलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया है जो आपका एंगुलर मेजरमेंट लेता हो और उसके थ्रू आपने इस एंगल को फिक्स करा हो, ऐसा नहीं है। ये चेन के थ्रू ही हम इस एंगल को फिक्स करते हैं और इस वजह से इसका एंगल को नाम क्या दिया गया है, चेन एंगल, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड बात करते हैं कंपास की। तो ये तो था हमारे पास क्या, चेन ट्रैवर्सिंग, मतलब चेन की हेल्प से हमने ट्रैवर्स फॉर्म करा, बस इतना हमारे काम का है, ठीक है। देन सेकंड, कंपास ट्रैवर्सिंग ऑलरेडी हम कल देख चुके हैं। कंपास ट्रैवर्सिंग में हम क्या करते हैं, कंपास प्लेस करते जाते हैं, रेंजिंग रॉड को साइड करते जाते हैं और ट्रैवर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रैवर्स हमने फॉर्म कर दिया, ए बी सी एंड डी। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंपास किसी ए स्टेशन पर प्लेस कर रहे हो, रेंजिंग रॉड को रखा बी पर, आपने बियरिंग नोट करी θ1, अगेन सेम θ2, अगेन सेम θ3 एंड देन θ4। मतलब आप बियरिंग्स नोट कर रहे हो हर स्टेशन पर, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। और कंपास की हेल्प से आपने यहाँ पर क्या फॉर्म कर लिया, ट्रैवर्स फॉर्म कर लिया। किसकी हेल्प से फॉर्म करा, कंपास की हेल्प से, ठीक है। मतलब आपने हर स्टेशन पर कंपास को प्लेस करा और हर स्टेशन पर आपने बियरिंग को नोट करा है, हर स्टेशन पर आपने बियरिंग को नोट करा है, ठीक है। हर स्टेशन पर कंपास को रखा है और बियरिंग को नोट करा है, और जो सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन आपको मिली है, इस टाइप का जो ट्रैवर्सिंग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कंपास ट्रैवर्सिंग, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कल सारे कंसेप्ट इसके देख चुके थे हम कल। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। क्या है, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। इस कंपास ट्रैवर्सिंग का एक और नाम है लूज निडल मेथड। क्या नाम है, लूज निडल मेथड, ठीक है। लूज निडल मेथड भी नाम है इसका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। थर्ड वन इज थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में आपको पता है थियोडोलाइट का क्या वर्क है। थियोडोलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। थियोडोलाइट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रैवर्स जो मुझे फॉर्म करना है वो विद द हेल्प ऑफ एंगल फॉर्म करना है। क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन पर आपने रखा थियोडोलाइट। कहाँ पर रखा, फर्स्ट स्टेशन पर रखा आपने थियोडोलाइट को, ठीक है सर। थियोडोलाइट को रख दिया। अब क्या करना है, अब आपको थियोडोलाइट में ट्रफ कंपास को फिक्स करना है। क्या करना है, थियोडोलाइट में आपको ट्रफ कंपास को फिक्स करना है। और ट्रफ कंपास जो है वो आपको किसी भी लाइन की बियरिंग देगा पहली स्टेप में, ठीक है। थियोडोलाइट का यूज क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को डिटरमाइन करना। लेकिन थियोडोलाइट के थ्रू जब हम ट्रैवर्स फॉर्म करते हैं, जब हम सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस बनाते हैं थियोडोलाइट के थ्रू, तो उसमें पहले स्टेशन पर हमें बियरिंग को नोट करना होता है।
पहले स्टेशन पर क्या करना होता है, बियरिंग को नोट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो पहले स्टेशन पर हमने बियरिंग को नोट करा, मतलब यहाँ कहीं पर रेंजिंग रॉड रखी होगी, दिस इज पॉइंट बी, इस रेंजिंग रॉड को मैंने साइड करा और मैंने यहाँ पर पहले स्टेशन पर बियरिंग नोट करी, दिस इज θ1 या दिस इज θ ओनली, ठीक है। ये बियरिंग मैंने नोट करी पहले स्टेशन पर, उसके बाद मैं क्या करते जा रहा हूं, उसके बाद मैंने कोई भी रेंजिंग रॉड सपोज यहां पर है सी स्टेशन पर, उसको साइड करा एंड देन मैंने ये इंक्लूडेड एंगल, या मैं इंटरनल एंगल बोलूं तो बेटर रहेगा, ये मैंने इंटरनल एंगल को मेजर करा, सपोज दिस इज अल्फा। अब थियोडोलाइट के थ्रू तो हम एंगल मेजर कर ही सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन पर तो हमने बियरिंग नोट करी, उसके बाद हर स्टेशन पर जाकर के थियोडोलाइट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी स्टेशन पर मैंने रखा थियोडोलाइट को, और यहाँ पर कहीं आपके पास डी स्टेशन है, डी स्टेशन पे रेंजिंग रॉड रखा, सी स्टेशन पर थियोडोलाइट रखा, और साथ ही मैंने ये इंक्लूडेड एंगल को डिटरमाइन कर लिया, सपोज दिस इंक्लूडेड एंगल इज बीटा, ठीक है। ये मैंने डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद मुझे डी स्टेशन पर थियोडोलाइट को रखना है और ए स्टेशन पर रेंजिंग रॉड को रख करके मैंने यहाँ पर साइड करा, और यहाँ पर मैंने अगेन इंटरनल एंगल डिटरमाइन कर लिया, एंड दिस इंटरनल एंगल इज अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये क्या आ गया, गामा आ गया आपके पास। या दीपाली गुड आफ्टरनून, इम्तियाज हुसैन गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ये आ गया गामा आपके पास, ठीक है। अब गामा आ चुका है, उसके बाद आप वापस ए पर रखो, किसको, थियोडोलाइट को, और ये वाला इंक्लूडेड एंगल डिटरमाइन कर लो, सपोज दिस इज डेल्टा, सपोज दिस इज डेल्टा। मतलब आपको सबसे पहले स्टेशन पर बियरिंग को डिटरमाइन करना है, नोट करना है, और उसके बाद सारे स्टेशंस पर आपको इंक्लूडेड एंगल को मेजर करना है। यहां पर हर स्टेशन पर बियरिंग को आप मेजर कर रहे थे, यहां पर पहले स्टेशन पर बियरिंग, बाकी हर स्टेशन पर इंक्लूडेड इंटरनल एंगल्स को आप मेजर करेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इस टाइप की मेथड को हम क्या बोलते हैं, फास्ट निडल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्ट निडल मेथड। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका एक और नाम क्या है, फास्ट निडल मेथड, फास्ट निडल मेथड। और इसको हमने क्या बोला था, लूज निडल मेथड। इस मेथड का एक और नाम क्या था, लूज निडल मेथड, फास्ट निडल मेथड एंड लूज निडल मेथड। क्लियर पॉइंट, डिफरेंस भी समझ में आ गया, ओके। यहां पर एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहां तो हमारे पास डायरेक्टली बियरिंग आ गई, डायरेक्टली बियरिंग आ गई। कंपास में हम क्या करते हैं, या शिवम पाल नमस्कार भाई, नमस्कार। अभिनाथ गुड आफ्टरनून। कंपास में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कल देखा था कि सर कंपास में हम बियरिंग जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। यदि सर आपने θ1 बोला तो मैं इस θ1 को बोलूंगा सर इट इज 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। और सर यदि मैं बी से ए को देखूंगा तो वहां पर जो मुझे एंगल मिलने वाला है, ये एंगल को मैं बोल देता हूं सर सपोज θ2 डैश, तो θ2 डैश को मैं बोलूंगा सर इट इज बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। सो सर यदि मुझे इंक्लूडेड एंगल डिटरमाइन करना है ये वाला, ठीक है, अभी मैं इंक्लूडेड ही बोल रहा हूँ, इंटरनल समझना, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एंगल डिटरमाइन करना है मुझे ये बी वाला, तो आप ये बोलोगे सर ये इंटरनल एंगल बी डिटरमाइन करने के लिए आप θ2 डैश में से θ2 को माइनस कर दोगे तो सर इंटरनल एंगल आपके पास आ जाएगा। इंटरनल एंगल किसके थ्रू डिटरमाइन करा है सर, हमने बियरिंग के थ्रू डिटरमाइन करा है इंटरनल एंगल को, ठीक है, ओके। क्या सिमिलरली मैं यहां पर भी बियरिंग के थ्रू इंटरनल एंगल को डिटरमाइन कर सकता हूं, क्या सिमिलरली मैं यहां पर भी डिटरमाइन कर सकता हूं इंटरनल एंगल को, और यहां पर भी इंटरनल एंगल को डिटरमाइन कर सकता हूं। या शौकत अली गुड आफ्टरनून। अब इंटरनल एंगल मैंने डिटरमाइन कर लिया तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सम ऑफ इंटरनल एंगल है वो 2n - 4 × 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल। और यदि मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करूं तो यहां पर माइनस की जगह मैं क्या लिख देता हूं, प्लस लिख देता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2n + 4 × 90 के इक्वल आना चाहिए क्या, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल का सम और इंटरनल एंगल का जो सम है वो 2n - 4 × 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप बियरिंग के थ्रू इंटरनल एंगल्स को डिटरमाइन करते हैं किसमें, कंपास ट्रेवर्सिंग में, और यहां पर ऑलरेडी आपके पास इंटरनल एंगल है जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि आप नोट कर चुके हो थियोडोलाइट के थ्रू। आपके पास एक लाइन की बियरिंग है, आपके पास सारे इंटरनल एंगल्स है, आप क्या डिफरेंट लाइन की बियरिंग्स को डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब इसका जस्ट रिवर्स, यहाँ पर बियरिंग के थ्रू मैंने इंटरनल एंगल्स को डिटरमाइन करा था, यहाँ पर एक लाइन की बियरिंग और बाकी सब इंटरनल एंगल के थ्रू मैं डिफरेंट लाइन की बियरिंग्स को डिटरमाइन कर सकता हूं। क्या पॉइंट क्लियर है। जैसे
मुझे एडी लाइन की बियरिंग चाहिए, या मैं दूसरे वर्ड में बोलूं मुझे डीए लाइन की बैक बियरिंग चाहिए, मतलब मुझे ए से डी को साइड करना है, तो फर्स्ट लाइन की बियरिंग मेरे पास है, मेरे पास इंक्लूडेड एंगल भी है क्या, थीटा प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ लाइन डीए। यदि बैक बेयरिंग मेरे पास आ चुकी है इसकी, उसके बाद फिर अगेन मैं प्लस माइनस जो भी होगा उसके थ्रू गामा की हेल्प से क्या मैं डीसी लाइन की बेयरिंग डिटरमाइन कर सकता हूं, क्या मैं बीटा की हेल्प से सीबी लाइन की बेयरिंग डिटरमाइन कर सकता हूं, और क्या मैं अल्फा की हेल्प से बीए लाइन की बेयरिंग डिटरमाइन कर सकता हूं। क्लियर? सो यहां पे इस टाइप की ट्रैवर्सिंग में मैं एक तरीके से आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी समझाते जा रहा हूं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि कंपास ट्रैवर्सिंग में हर स्टेशन पर बियरिंग्स को नोट करना है, और थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में आपको पहले स्टेशन पर बियरिंग को नोट करना है, बाकी सारे स्टेशन पर आपको इंटरनल एंगल्स को जो है वो मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। ओके, नाउ फोर्थ बात करते हैं। फोर्थ बात करते हैं प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग में हम प्लेन टेबल के थ्रू क्या करते हैं, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन फॉर्म करते हैं प्लेन टेबल के थ्रू। तो सर प्लेन टेबल के थ्रू कैसे करते हो आप? तो देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने एक प्लेन टेबल को सेट करा, यहां पर मैंने एक प्लेन टेबल को सेट करा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। यहां पर मान लीजिए मैंने प्लेन टेबल को ये सेट करा है, और यहां पर कहीं रेंजिंग रॉड है, यहां पर कहीं क्या है, रेंजिंग रॉड है, ठीक है। प्लेन टेबल में 4 मेथड्स होती हैं, प्लेन टेबल जब पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। तो उसमें ये एक मेथड है ट्रैवर्सिंग। तो प्लेन टेबल को मैंने यहां कहीं प्लेस करा, उसके बाद मैंने यू फॉर्क की हेल्प से जो ग्राउंड पे पॉइंट होगा कैपिटल ए, उसको यू फॉर्क की हेल्प से शीट पे ड्रॉ कर लिया, जिसको मैंने बोला स्मॉल ए, जिसको मैंने क्या बोला, स्मॉल ए। रेंजिंग रॉड जो कि कैपिटल बी ग्राउंड पर रखी हुई है, उसको मैंने साइड करा एलिडेट के थ्रू, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद मैंने कैपिटल ए जो कि ग्राउंड का पॉइंट था, कैपिटल बी जो कि ग्राउंड का पॉइंट था, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया मैंने विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। अब डिस्टेंस मेजर कर लिया तो उसको स्केल से मैंने रिड्यूस करा, और वहां पर मुझे एक पॉइंट मिल गया शीट पर, जिसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल बी से। तो सपोज कि ए और बी का ग्राउंड का डिस्टेंस 100 मीटर है, मैं उस 100 मीटर को 10 सेंटीमीटर से शो कर रहा हूं शीट पर, तो मेरे पास स्केल आ गई उस शीट की कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। सो यहां पर यदि मान लीजिए 100 मीटर डिस्टेंस है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस लाइन पर 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूंगा, और 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, इट इज पॉइंट स्मॉल बी, जो कि ये कैपिटल बी को शो कर रहा है शीट पर। ठीक है, हेलो शुभम, भाई शुभम इनको हेलो कह दो, समीर पाल को। ओके, उसके बाद इस प्लेन टेबल को उठा करके मुझे कहां रखना है, बी पर रखना है, और इस तरीके से रखना है कि ये जो स्मॉल बी है ये जस्ट अबव हो जाए कैपिटल बी के। तो मैंने इस प्लेन टेबल को यहां से उठाया और यहां पर प्लेस कर दिया, यहां पर मैंने प्लेस कर दिया इसको, तो मुझे क्या क्या पॉइंट दिख रहा है, एक तो बी पॉइंट दिख रहा है, साथ ही मुझे एक ए पॉइंट भी यहां पर दिख रहा है, ये ए पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है, स्मॉल ए। और ये जो कैपिटल पॉइंट बी है जो कि ग्राउंड का था, अब मैं इसको डिनोट कर देता हूं स्मॉल बी से, क्योंकि ये पॉइंट मुझे शीट पर मिल चुका है और जिसको मैं बोल रहा हूं स्मॉल बी। ठीक है, उसके बाद मुझे यहां पर एक और रेंजिंग रॉड है जो कि सी स्टेशन पर है, कैपिटल सी स्टेशन पर। यहां पर एलिडेट के थ्रू इस रेंजिंग रॉड को साइड करना है, ये मैंने साइड करा इस एलिडेट के थ्रू इस रेंजिंग रॉड को। मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया, कैपिटल बी जो कि ग्राउंड का पॉइंट था और कैपिटल सी जो कि ग्राउंड पे पॉइंट है। कैपिटल बी और कैपिटल सी का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। अगेन मान लीजिए वो डिस्टेंस जो आया है वो 100 मीटर या 20 जो भी आया है, उसको मैंने स्केल से रिड्यूस कर दिया और यहां पर मैंने वो पॉइंट मार्क कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल सी, दिस पॉइंट इज स्मॉल सी। ठीक है, अब प्लेन टेबल को मेरे को यहां से उठा करके सी पर इस तरीके से रखना है कि जो स्मॉल सी वाला पॉइंट है ये जस्ट अबव हो जाए कैपिटल सी के। क्या हो जाए, जस्ट अबव हो जाए कैपिटल सी के।
यदि ये जस्ट अब हो गया कैपिटल सी के, तो मुझे यहाँ पर कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? देखो यहाँ पर एक तो मुझे सी तो दिख ही रहा है जिसको मैं स्मॉल सी कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे स्मॉल बी दिख रहा है और यहाँ पर मुझे स्मॉल ए दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड को रखा है और ये सपोज ये रेंजिंग रॉड जो है वो कैपिटल डी ग्राउंड पॉइंट पे है, मैंने एलिडेट के थ्रू उसको साइड करा, एलिडेट के थ्रू उसको साइड करा, कैपिटल सी और कैपिटल डी जो कि दोनों ग्राउंड के पॉइंट थे, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजर करा, स्केल से उसको रिड्यूस करा और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया, दिस पॉइंट इज स्मॉल डी, दिस पॉइंट इज स्मॉल डी। मतलब मेरे पास ये सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बनती जा रही है विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बनती जा रही है विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल। सिमिलरली यदि मुझे डी से भी साइड करना है तो इस प्लेन टेबल को उठा करके मैं डी पर रख दूंगा और वहां से जो भी रेंजिंग रॉड को मुझे साइड करना है वहां पर मैं साइड कर दूंगा। मतलब हर स्टेशन पर मैं प्लेन टेबल को प्लेस करते जा रहा हूं और हर स्टेशन पे प्लेन टेबल को प्लेस करने के बाद मैं लाइन बनाते जा रहा हूं और वो सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन ही मेरे को क्या दे रही है? ट्रैवर्स दे रही है। मतलब मैंने प्लेन टेबल की हेल्प से ये सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बनाई है, इस वजह से मैं इस टाइप की ट्रैवर्सिंग को क्या कह रहा हूं? प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग कह रहा हूं। ठीक है सर, इज देयर इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी और सी के बीच में यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप आपका अलाइनमेंट चेंज कर लो भाई, आप आपका अलाइनमेंट चेंज कर लो। जैसे हम दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर करा, यहाँ पर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो हमने क्या पढ़ा था? हमने अपना अलाइनमेंट चेंज कर लिया था और हमने करेक्शन लगा दिया था, क्योंकि हमें वहां पर चेन सर्वे में स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डेटा चाहिए था, लेकिन हमने मेजर क्या करा? इंक्लाइंड वाला डेटा मेजर करा है, तो इस वजह से हमने वहां पर करेक्शन लगा दिया था। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है, ये पॉन्ड आपको करना था तो आप यहाँ से यहाँ पर चले जाइए और फिर यहाँ आ जाइए और यहाँ से आप मेजर कर लीजिएगा। आपको अल्टीमेटली क्या करना है? आपको कनेक्टेड सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बनानी है, चाहे आप इधर से बनाएं, इसके पास में बनाएं, चाहे डिस्टेंस पर बनाएं। क्लियर है? तो ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारा अलाइनमेंट हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, हम कहीं और से कनेक्टेड लाइंस का फ्रेम बना लेंगे। क्लियर? ओके, सो ये हमने देख लिए मेथड्स या हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हमने चेन का हेल्प लिया ट्रेवर्स फॉर्म करने के लिए, कंपास का हेल्प लिया, थियोडोलाइट का हेल्प लिया, प्लेन टेबल का हेल्प लिया। क्लियर पॉइंट? तो ले लो एक स्क्रीनशॉट और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। सर कंपास सर्वे में लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम ईएसी में नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। कंपास में ईएसी में लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल आता है, आप लोग कर लीजिएगा उसको। मैंने कल कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, डायरेक्ट मेथड और इंटरनल एंगल मेथड, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की, कि किसी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, और वो लैटिट्यूड यदि पॉजिटिव आता है या डिपार्चर पॉजिटिव आता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, या लैटिट्यूड पॉजिटिव है डिपार्चर नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि लैटिट्यूड और डिपार्चर किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। गुंजन झा जी कह रहे हैं सर क्रैश कर कोर्स आज ही स्टार्ट हुआ है क्या? भाई आज नहीं स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हो चुका है मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज 6ठा लेक्चर है। तो आप गीट एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारे लेक्चर आपको दिख जाएंगे, कोई भी लेक्चर प्राइवेट नहीं है, सारे लेक्चर अवेलेबल है, तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। हेडिंग क्या डाल रहा हूँ मैं? कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर।
कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है यहां पर आपके पास एक लाइन है, सपोज दिस लाइन, ये लाइन है आपके पास ए बी, ये लाइन क्या है आपके पास ए बी, ठीक है, और इस लाइन ए बी का जो बियरिंग है वो है थीटा, इस लाइन ए बी का जो बियरिंग है वो क्या है थीटा। किसी लाइन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रैवर्सिंग, और ट्रैवर्सिंग मतलब सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, तो मुझे लाइन के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और मैंने ये देखा कि कोई भी लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, कोई भी लाइन को मुझे ड्रॉ करना है तो क्या क्या चाहिए मुझे? एक तो सपोज मैं यहाँ पे कंपास की हेल्प से ट्रैवर्स फॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर चाहिए बियरिंग, और साथ ही मुझे चाहिए लेंथ ऑफ लाइन। क्या चाहिए? लेंथ ऑफ लाइन। बियरिंग तो मैंने मेजर कर लिया, मैंने क्या करता था, मैं ये करता था कंपास को एक स्टेशन पे प्लेस करता था, किसी और स्टेशन पर रेंजिंग रॉड को प्लेस करा, कंपास से साइड करा रेंजिंग रॉड को, बियरिंग डिटरमाइन कर ली, दिस बियरिंग इज थीटा, और साथ ही मैं क्या कर लेता था, डिस्टेंस मेजर कर लेता था विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। मतलब एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट दोनों टाइप के मेजरमेंट मैं यहां पर लेता था, बस वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। देखते हैं, अब बात करते हैं आगे। तो एक लाइन है जिसकी लेंथ L है और बियरिंग थीटा है, यदि इस लाइन का मैं प्रोजेक्शन लूं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इस लाइन की लेंथ में लिख देता हूं दिस लाइन ए बी ऑफ लेंथ L। यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे सर? इट इज L साइन थीटा। क्या बोलोगे आप? इट इज L साइन थीटा। और इसका प्रोजेक्शन यदि मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेता हूं, तो आप बोलोगे सर इट इज L कॉस थीटा। क्या बोलोगे? L कॉस थीटा, ठीक है। सो इस लाइन ए बी, कंसिडर अ लाइन ए बी, कंसिडर अ लाइन ए बी of bearing theta, consider a line AB of bearing theta and length L, then latitude of this line AB, latitude of AB line is कितना हो जाएगा? latitude of this AB line is L cos theta। क्या हो जाएगा? L cos theta, and departure of AB line is L sin theta। क्या हो जाएगा? L sin theta। मतलब किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको उस लाइन का डिपार्चर देगा, और किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो उस लाइन का आपको लैटिट्यूड देगा। तो L cos थीटा हो जाएगा किसी भी लाइन का लैटिट्यूड, और L sin थीटा हो जाएगा किसी भी लाइन का डिपार्चर। क्लियर बात? L cos थीटा एंड L sin थीटा। ओके, मतलब प्रोजेक्शन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड प्रोजेक्शन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इतनी बात हमें समझ में आ गई। सेकंड में बात करता हूं डायरेक्शन की, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन की। यह हमारे पास क्वाड्रेंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास। यहां पर कोई भी लाइन यदि लाई करेगी इस क्वाड्रेंट में, तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसका प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर यदि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम देखें, तो यहां पर जो लैटिट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, यहां पर लैटिट्यूड नेगेटिव होगा, यहां पर डिपार्चर पॉजिटिव होगा, और यहां पर डिपार्चर क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब यहां पर कोई लाइन लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो कि लैटिट्यूड देगा वो क्या हो जाएगा? इस वाली लाइन पर पॉजिटिव, और ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो कि यहाँ पर L sin थीटा था, यहाँ पर डिपार्चर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आपकी लाइन लाई कर रही है, तो आपका लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होगा और डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा। यदि आपकी लाइन इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है जिसका एंगल थीटा वर्टिकल, देखो जब भी मैं थीटा की बात करूंगा तो वर्टिकल से बात करने वाला हूं मैं। किससे बात करने वाला हूं? वर्टिकल से बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से ही तो बियरिंग मेजर करता हूं।
यदि मैं प्रिज्मेटिक कंपास की बात करूं तो केवल नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज आपको उस लाइन का क्या मिलता है, एंगुलर मेजरमेंट मिलता है, जिसको आप बियरिंग बोलते हो। और यदि मैं सर्वेयर कंपास की बात करूं तो या तो रेफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन होगी या रेफरेंस साउथ डायरेक्शन होगी, डिपेंड करेगा कि जो लाइन है वो किसके नियर है, नॉर्थ के नियर है या साउथ के नियर है। मतलब अल्टीमेटली वर्टिकल लाइन से ही होना है, ठीक है। सो यहां पर यदि कोई लाइन है जिसका एंगल यहां से कितना है, बियरिंग जो है वो थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहां पर लैटिट्यूड हो जाएगा नेगेटिव और यहां पर डिपार्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो यदि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो आपका लैटिट्यूड नेगेटिव एंड डिपार्चर इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली यदि इस क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रही है तो यहां पर आप लैटिट्यूड को बोलोगे नेगेटिव, ये देखो यहां पर लाइन लाई कर रही है लैटिट्यूड नेगेटिव और यहां पर डिपार्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिपार्चर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिपार्चर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यदि कोई लाइन यहां पर लाई कर रही है तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लैटिट्यूड पॉजिटिव, इसका प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में डिपार्चर नेगेटिव। सो लैटिट्यूड पॉजिटिव एंड डिपार्चर इज नेगेटिव, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना होगा तो मैं किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर डिटरमाइन करूंगा। यदि लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और मुझे जो थीटा मिल रहा है वो वर्टिकल से मिल रहा है। यदि मेरे पास लैटिट्यूड नेगेटिव डिपार्चर पॉजिटिव है तो यहाँ पर लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और मुझे थीटा जो है वो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से मिल रहा है। और यदि मुझे इस लाइन का WCB फॉर्म करने के लिए बोला, डिटरमाइन करने के लिए बोला, तो मैं क्या करूंगा, 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा। कैसे, जैसे ये देखो, सपोज यहाँ पर कोई लाइन है जो कि ये है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, आपने क्या करा, इसकी बियरिंग डिटरमाइन कर ली, सपोज इज दिस बियरिंग इज थीटा, ठीक है। और आपको ये बोला है कि ये जो लाइन AB है इसका आप डिटरमाइन करो WCB, क्या डिटरमाइन करो, WCB। तो उस केस में आपको नॉर्थ से क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा और आप 180 में से थीटा को माइनस करोगे तब जाकर के आपको मिलेगा WCB ऑफ दिस लाइन AB, WCB ऑफ लाइन AB, क्लियर। वैसे ही यदि आपके पास कोई लाइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, कोई लाइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ AB लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यहाँ पर जो आपको बियरिंग मिलेगी, जो थीटा आप मेजर करोगे वो यहाँ से मेजर करोगे, मतलब ये थीटा मिलने वाला है आपको। तो यदि आपसे ये बोला गया है कि फाइंड द WCB ऑफ लाइन AB की WCB फाइंड आउट करो, मतलब ये नॉर्थ को रेफरेंस मान करके आपको फाइंड करना है, इसका मतलब आप इस थीटा में 180 डिग्री ऐड कर दोगे तब जाकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और यदि आपके पास कोई लाइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, कि कोई लाइन है आपके पास और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो आपको थीटा वर्टिकल से मिलेगा थीटा, ठीक है, AB लाइन। और आपको यदि ये बोला है कि फाइंड द WCB ऑफ दिस लाइन, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि WCB ऑफ लाइन AB वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, तब जाकर उस लाइन की क्या मिल पाएगी, आपको WCB मिल पाएगी, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से हम लैटिट्यूड और डिपार्चर के बेसिस पर बता पाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और यदि उस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो जो थीटा है वो कहाँ से आया है, नॉर्थ से लिया है कि साउथ से लिया है, क्लॉकवाइज लिया है या एंटी क्लॉकवाइज लिया है। और यदि उसकी WCB हमें डिटरमाइन करना है तो हमें 180 डिग्री ऐड करना है या उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करना है या उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर, ओके। सो ये चीजें न्यूमेरिकल से हमें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। सो अब मैं जब भी ट्रैवर्स की बात करूंगा तो मैं इन लाइनों के थ्रू क्या करूंगा, उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करूंगा, ठीक है। अभी इतनी लाइन लिखो, मैं यहाँ पर और इनके बीच लाइंस और ड्रॉ करके आपको और बता देता हूँ कि लाइन को आपको कैसे उसका प्रोजेक्शन लेना है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो चलिए इतना आप लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई थिंक। अब इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, डायरेक्शन को ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पर, देखिएगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है और वो लाइन कुछ इस तरीके की है, मतलब इस डायरेक्शन को शो कर रही है। अब ये डायरेक्शन को शो कर रही है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी,
क्या बोलोगे आप? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, मतलब इस लाइन का यदि मैं प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लूंगा तो सर यहाँ से मुझे लैटिट्यूड देखने को मिलेगा पॉजिटिव और डिपार्चर भी मुझे देखने को मिलेगा पॉजिटिव इस लाइन का। यदि सर मैं कुछ लाइन मुझे ऐसी मिलती है तो इस लाइन का एरो देख करके मैं समझ जाऊंगा कि सर ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में यदि ये लाई कर रही है तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो डिपार्चर होगा सर वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यदि कोई लाइन मेरे पास इस वाली डायरेक्शन में दिख रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है इसका मतलब लैटिट्यूड जो है इस लाइन का वो नेगेटिव है और डिपार्चर भी क्या है? नेगेटिव है। और यदि कोई लाइन कुछ इस तरीके से दिख रही है और इसका एरो कुछ ऐसा लगा हुआ है तो मैं ये समझ जाऊंगा क्या कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि लाई करेगी तो इसका जो लैटिट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा और डिपार्चर होगा वो नेगेटिव होगा। तो किसी भी ट्रैवर्स में मुझे इस एरो के बेसिस पर देखना है कि वो जो लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं एक क्लोज ट्रैवर्स की। मैं बात करता हूं एक क्लोज ट्रैवर्स की। एक क्लोज ट्रैवर्स मतलब सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन, ठीक है। तो एक ऐसा सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन लेते हैं जो कि एक क्लोज ट्रैवर्स फॉर्म कर रहा है, और उस क्लोज ट्रैवर्स के केस में सारी लाइंस का हम लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिटरमाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हमारे पास रिजल्ट क्या आता है ये हम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पर लिखते हैं फॉर ए क्लोज्ड ट्रैवर्स, किसी एक क्लोज ट्रैवर्स के लिए, फॉर ए क्लोज्ड ट्रैवर्स। यहां पर मैं अज्यूम करता हूं एक क्लोज ट्रैवर्स। सपोज यहां पर कोई एक लाइन है AB, BC, CD एंड DA। AB, BC, CD एंड DA, ये क्लोज ट्रैवर्स है हमारे पास, ठीक है। ओके, ये क्लोज ट्रैवर्स है। यहां पर मैं डायरेक्शन लिख देता हूं। यहां पर डायरेक्शन होगी नॉर्थ, यहां पर डायरेक्शन है मेरे पास साउथ, यहां पर है वेस्ट और यहां पर क्या है? ईस्ट। ट्रैवर्स कैसा बन रहा है मेरा? A से B, मतलब एरो इस तरफ बना रहा हूं, B से C एरो इस तरफ बना रहा हूं, C से D एरो इस तरफ बना रहा हूं, और D से A एरो इस तरफ बना रहा हूं। ये हमने बना लिया। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? इन सारी लाइंस का क्या डिटरमाइन करना है? इन सारी लाइन का प्रोजेक्शन लेना है। इन सारी लाइन का प्रोजेक्शन लेना है ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सो इस लाइन का मैं प्रोजेक्शन लेता हूं। जैसे लाइन फर्स्ट AB फर्स्ट लाइन है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होगा, डिपार्चर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस लाइन का मैंने प्रोजेक्शन लिया। सबसे पहले तो इस लाइन का प्रोजेक्शन मैं ले रहा हूं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैंने इस लाइन का प्रोजेक्शन लिया। तो मुझे क्या क्या मिल रहा है? एक तो यहां से यहां तक का इस लाइन का लैटिट्यूड मिल रहा है जिसको मैं बोल रहा हूं L1, और वो लैटिट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो मैंने यहां पर लिखा इसको पॉजिटिव। फिर इसी लाइन का मुझे डिपार्चर मिल रहा है जो कि प्रोजेक्शन लिया मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इस लाइन का प्रोजेक्शन लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस लाइन का प्रोजेक्शन लिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो मुझे यहां से यहां तक का जो लेंथ मिल रहा है उसको मैं इस लाइन का डिपार्चर कह रहा हूं, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल D से, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो मैं यहां पर डिनोट करता हूं उसको पॉजिटिव D1। सिमिलरली BC लाइन का प्रोजेक्शन मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिया एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लिया। तो मुझे एक तो ये वाली लाइन मिल रही है जिसको जो कि क्या होगी? डिपार्चर ऑफ लाइन BC, और ये जो क्वाड्रेंट शो कर रही है ये सेकंड क्वाड्रेंट शो कर रही है जहां पर डिपार्चर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड क्या है? नेगेटिव है। तो डिपार्चर पॉजिटिव है तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इस लाइन का प्रोजेक्शन मुझे डिपार्चर देगा, मतलब ये वाली लेंथ डिपार्चर है इस वाली लाइन BC का, और इसको मुझे पॉजिटिव से डिनोट करना है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं पॉजिटिव D2। ओके, BC लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ
साउथ डायरेक्शन में मुझे ये वाला डायरेक्शन दे रहा, ये वाली लेंथ दे रहा है, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी L2, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और यहाँ पर लैटिट्यूड जो है वो नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेगेटिव। सिमिलरली मैंने CD लाइन का प्रोजेक्शन लिया ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो मुझे यहाँ पर क्या दे देगा, ये यहाँ पर लैटिट्यूड मिलेगा L3 और यहाँ पर मुझे डिपार्चर मिलेगा -D3, ठीक है, दोनों नेगेटिव। फिर सिमिलरली मैंने इस लाइन का भी प्रोजेक्शन लिया और यहां पर मैं लिख रहा हूं -D4 एंड +L4, ठीक है, लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये जितने भी लाइंस थी इस ट्रेवर्स में, सभी लाइन का प्रोजेक्शन मैंने ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी लगा दिया है वहां पर। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं यदि ये बात करूं कि जो L4 प्लस L1 वाला डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस L2 और L3 के इक्वल होगा? आप बोलोगे यस सर। फिर यदि मैं आपसे ये बोलूं कि D4 और D3 वाला जो डिस्टेंस है, क्या वो D1 और D2 के इक्वल होगा? आप बोलोगे यस सर। सो यहां पर लिखते हैं कि फॉर अ क्लोज्ड ट्रैवर्स, किसी एक क्लोज्ड ट्रैवर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं यहां पर ये लिख पा रहा हूं कि L1 पॉजिटिव L1 प्लस पॉजिटिव L4 ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है -L2 -L3 के, -L2 -L3 के इक्वल है। तो यहां पर इसको मैं दोनों को यहां पर ले आता हूं, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड प्लस L4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये L1 जो है ये लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 है, L2 जो है वो लैटिट्यूड ऑफ लाइन 2 है, L3 लैटिट्यूड ऑफ लाइन 3 है एंड L4 लैटिट्यूड ऑफ लाइन 4 है। इसका मतलब कि जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड है वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो फॉर ए क्लोज ट्रैवर्स द समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सभी को क्लियर है तो थम्स अप कर दो। उसके बाद यहां पर यदि मैं बताऊं आपको कि डिपार्चर का केस, तो देखिए डिपार्चर में आप ये बोलोगे कि सर D1 और D2 जो है वो इक्वल हो जाएगा सर -D3 एंड -D4 के। यदि ये इक्वल है तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं कि D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड प्लस D4 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो D1 D2 D3 D4 क्या है? डिपार्चर ऑफ लाइन। डिपार्चर ऑफ लाइन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0। सो फॉर ए क्लोज ट्रैवर्स समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज 0। किसी एक क्लोज ट्रैवर्स के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड भी 0 होता है, समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होता है, और यदि ये दोनों 0 हैं तभी जाकर के मैं ये बोलूंगा कि ये जो ट्रैवर्स है ये क्लोज्ड है। तभी जाकर मैं क्या बोलूंगा कि ये जो ट्रैवर्स है ये क्लोज ट्रैवर्स है। क्लियर है बात? अब किसी भी लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लग रही है? देखिए किसी भी लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिटरमाइन करने के लिए अभी हमने देखा था, यहां पर हमने देखा था कि हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है जिसका बियरिंग थीटा है और जिसकी लेंथ क्या है? L है। तो लैटिट्यूड क्या हो गया था हमारे पास? L cos थीटा, और डिपार्चर क्या हो गया था? L sin थीटा, L sin थीटा। तो किसी भी लाइन का लैटिट्यूड के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? उस लाइन की लेंथ एंड उसकी बियरिंग। डिपार्चर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उस लाइन की लेंथ एंड उस लाइन की बियरिंग। यही रिक्वायरमेंट है। या गुड आफ्टरनून वसीम। तो मुझे लेंथ और थीटा की रिक्वायरमेंट है, लेंथ और बियरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर मेरे पास कितनी लाइंस है? 4 लाइंस हैं। चारों लाइन की लेंथ की रिक्वायरमेंट है, मतलब AB लाइन की लेंथ BC CD एंड DA, साथ ही AB लाइन की बियरिंग, BC लाइन की बियरिंग, CD लाइन की बियरिंग एंड DA लाइन की बियरिंग। मतलब मुझे 8 डेटा चाहिए, 4 लेंथ और 4 बियरिंग। और मान लीजिए मेरे पास 6 डेटा अवेलेबल है और 2 डेटा मिसिंग है, तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन है यहाँ पर, समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0, समेशन ऑफ डिपार्चर 0। तो किसी एक, यदि मेरे पास क्लोज ट्रैवर्स है तो उसके लिए मैं ये 2 इक्वेशन लगा करके यदि कोई भी 2 डेटा अननोन होगा तो मैं उन 2 अननोन डेटा को इजीली डिटरमाइन कर सकता हूँ इन 2 इक्वेशन के थ्रू। वो 2 डेटा हो सकता है कि 2 लेंथ हो, वो डेटा हो सकता है कि एक लाइन की लेंथ हो, दूसरी लाइन की बियरिंग हो सकता है 2 लाइन की बियरिंग्स हो। मतलब कोई भी 2 डेटा यदि मिसिंग है इस ट्रैवर्स में तो मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकता हूं? उन 2 मिसिंग डेटा को डिटरमाइन कर सकता हूं। सो फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स द समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इज 0।
और यदि ये 0 नहीं होता है तब क्या होता है, तब आती है क्लोजिंग एरर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ता हूं मैं आगे। और आपको यदि समझ में आया तो सभी थम्स अप कर दो। या क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। सो एक चीज हमें समझ में आ गई कि किसी क्लोज ट्रैवर्स के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 होना चाहिए। और यदि ये 0 नहीं है तो अब हम देखने जा रहे हैं कि यदि ये 0 नहीं है तो वहां पर क्लोजिंग एरर है, और उस क्लोजिंग एरर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उस क्लोजिंग एरर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। या क्लियर है सभी को, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर। अब यहां पर मैं एक ट्रैवर्स ले रहा हूं। देखिए ट्रैवर्स लेते हैं, एक ट्रैवर्स लिया मैंने यहां पर ए बी सी डी और ए बी सी एंड डी, और ये ट्रैवर्स जो है ये क्लोज होना था ए पर, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ और ये लाइन कहीं यहां पर मुझे देखने को मिल गई। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे बना देता हूं। ये पॉइंट यहीं पर ही एंड हो गया, ये पॉइंट यहीं पर ही एंड हो गया, मतलब इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए डैश। क्या बोल रहा हूं, ए डैश। ये कहां पर क्लोज होना था, यहां पर क्लोज होना था। तो यहां पर कुछ हमने डायरेक्शन या लेंथ में एरर करा, तब जाकर के ये पॉइंट जो है वो आपस में क्लोज नहीं हो पाया। तो कुछ इस टाइप का ट्रैवर्स है मेरे पास। ठीक है, सर विल देयर ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 2 एरर्स। दो मिसिंग डेटा को आप डिटरमाइन कर सकते हो बेटा। दो यदि मिसिंग डेटा आपको गिवन है तो आप डिटरमाइन कर सकते हो। इक्वल टू 2 एरर ही होंगे आपके पास, या तो लैटिट्यूड में एरर होगा या डिपार्चर में एरर होगा। हो सकता है कि दोनों में एरर हो, उससे ज़्यादा एरर नहीं होगा आपके पास। ठीक है, या तो लैटिट्यूड में एरर होगा या डिपार्चर में एरर होगा। यदि समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 के इक्वल नहीं है तो लैटिट्यूड में एरर है, यदि समेशन ऑफ डिपार्चर 0 के इक्वल नहीं है तो डिपार्चर में एरर है। तो ठीक है, 2 एरर हो सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए बी सी डी और ये पॉइंट क्लोज नहीं हुआ, और ये पॉइंट यदि क्लोज नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये इतना क्लोजिंग एरर है हमारे पास। क्या है, ये इतना क्लोजिंग एरर है जिसको हम बोल रहे हैं ई। ठीक है, ये पॉइंट उठकर यहाँ पर आना था लेकिन इतना यहाँ नहीं आ पाया, ये क्या है, क्लोजिंग एरर है। अब क्लोजिंग एरर है यदि, सो आप क्या करो, आप एक एक लाइन का क्या करो, प्रोजेक्शन ले लो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जैसा कि अभी हमने इसके पहले ट्रैवर्स में लिया था। ठीक है, यदि आप प्रोजेक्शन लेते हो तो आप क्या पाओगे यहाँ पर, देखिए आप ये पाओगे कि इस लाइन का यदि मैंने प्रोजेक्शन लिया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाऊं। यदि कोई लाइन है जिसका लेंथ L है और इसकी बियरिंग थीटा है, यदि मैंने इस लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है, और ये जो है ये इसका डिपार्चर है, ये है लैटिट्यूड, ये है डिपार्चर। इस लैटिट्यूड को हमने L cos थीटा L sin थीटा तो ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन यदि मुझे इस लाइन का नॉर्थिंग और इस लाइन का ईस्टिंग गिवन है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस लाइन का यदि नॉर्थिंग और इस लाइन का ईस्टिंग गिवन है, इसका मतलब मुझे उस लाइन का डायरेक्टली लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन है।
लैटिट्यूड और डिपार्चर डिटरमाइन करने के लिए मुझे चाहिए लाइन का लेंथ और साथ ही बियरिंग। यदि मुझे डायरेक्टली नॉर्थिंग ऑफ दैट लाइन गिवन है या डायरेक्टली मुझे ईस्टिंग ऑफ दैट लाइन गिवन है, इसका मतलब नॉर्थिंग और ईस्टिंग गिवन है, मतलब लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी और लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या देगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और यदि साउथ में होता है तो नेगेटिव लेते हैं हम, ठीक है। वैसे यदि ईस्ट में होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं और यदि वेस्ट में होता है तो नेगेटिव लेते हैं। तो यदि नॉर्थिंग और ईस्टिंग गिवन है, इसका मतलब कि आपकी जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और ये उसका एल कॉस थीटा ही उसकी नॉर्थिंग है, जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी गई है। मतलब आपको क्वेश्चन में ना तो लेंथ गिवन है ना थीटा बियरिंग गिवन है, आपको डायरेक्टली नॉर्थिंग एंड साउथिंग एंड ईस्टिंग एंड वेस्टिंग जो कि एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा होगा उस लाइन का, वो डायरेक्टली आपको गिवन है, ठीक है। तो सिमिलरली ए बी लाइन का आप निकाल लीजिए नॉर्थिंग, ए बी लाइन का निकाल लीजिए आप ईस्टिंग। पहले मैं एरो बना देता हूं जिससे इजी हो जाए आप लोगों को। तो फर्स्ट लाइन का नॉर्थिंग ईस्टिंग, सेकेंड लाइन का साउथिंग ईस्टिंग, थर्ड लाइन का साउथिंग वेस्टिंग एंड फोर्थ लाइन का नॉर्थिंग एंड वेस्टिंग। क्या ये समझ पाए आप लोग? ये चीज समझ पाए जो मैंने बोली अभी? यदि आप वो चीज समझ पाए हो तो आप ये देख सकते हो कि समेशन ऑफ नॉर्थिंग एंड समेशन ऑफ साउथिंग दोनों किसके इक्वल होना चाहिए? यदि मैं दोनों को समेशन ऑफ नॉर्थिंग इक्वल टू होना चाहिए समेशन ऑफ साउथिंग, तब जाके नॉर्थिंग और साउथिंग को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0। यदि समेशन ऑफ ईस्टिंग और वेस्टिंग की बात करूं तो समेशन ऑफ ईस्टिंग किसके इक्वल होना चाहिए? समेशन ऑफ वेस्टिंग के। तब जाके यदि मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे आंसर मिले 0। किसके केस में? क्लोज ट्रैवर्स के केस में। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो मुझे नॉर्थिंग और ईस्टिंग डिटरमाइन करना है हर एक लाइन की, और यदि नॉर्थिंग इक्वल टू ईस्टिंग आ गया मतलब मुझे लैटिट्यूड में कोई एरर नहीं है। यदि नॉर्थिंग और साउथिंग इक्वल आ गया तो लैटिट्यूड में कोई एरर नहीं है, और यदि ईस्टिंग वेस्टिंग इक्वल आ गया तो भी कोई डिपार्चर में एरर नहीं है। यदि नॉर्थिंग साउथिंग के इक्वल है तो लैटिट्यूड में कोई एरर नहीं है, लेकिन ईस्टिंग वेस्टिंग के इक्वल नहीं है तो डिपार्चर में एरर है, या ईस्टिंग वेस्टिंग के इक्वल है तो डिपार्चर में कोई एरर नहीं है, और नॉर्थिंग साउथिंग के इक्वल नहीं है तो लैटिट्यूड में एरर है। और ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो लैटिट्यूड में भी एरर है और डिपार्चर में भी एरर है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हम सब, यदि ये पॉइंट क्लियर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि मैं इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन लूं ईस्टिंग एंड वेस्टिंग एंड नॉर्थिंग एंड साउथिंग लाइन पर, इस लाइन, कौन सी लाइन? ये क्लोजिंग एरर का, इस क्लोजिंग एरर का मैं प्रोजेक्शन लूं तो आप बोलोगे सर इसका जो प्रोजेक्शन होगा, यहां से एंगल ले लिया मैंने थीटा, ठीक है, वर्टिकल से एंगल ले लिया थीटा, सो आप बोलोगे सर इस लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देगा आपको सर लैटिट्यूड ऑफ दिस क्लोजिंग एरर, जिसको आप ई एल से रिप्रेजेंट करो, और इसी लाइन का क्लोजिंग एरर आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देगा एरर इन डिपार्चर। क्या देगा? एरर इन डिपार्चर। सो एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर हम डिटरमाइन कर चुके हैं, और उस लाइन का ये थीटा हमने बोल दिया दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्लोजिंग एरर, दिस थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। सो यहां से यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे यस सर इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सर ए डैश जो है वो ए से कोइंसाइड नहीं हो रहा है। सो क्या समेशन ऑफ लैटिट्यूड यदि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू आ रही है, क्या मैं ये बोल दूं आपको वो वैल्यू EL के इक्वल है, तो आप बोलोगे यस सर इट इज एरर इन लैटिट्यूड। क्या बोलोगे आप? सर इट इज एरर इन लैटिट्यूड। सिमिलरली मैं आपसे ये बोलूं कि जो समेशन ऑफ डिपार्चर है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो जो समेशन ऑफ डिपार्चर में जो भी वैल्यू आ रही होगी तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज एरर इन डिपार्चर। क्या बोलोगे? सर इट इज एरर इन डिपार्चर। सो एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर हो गया। सर इफ नॉर्थिंग इज मोर देन साउथिंग देन व्हाट? नॉर्थिंग यदि मोर देन है साउथिंग के, इसका मतलब कि जो आपकी लाइन का लैटिट्यूड है वो पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो सकता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो। अब ये डिपेंड करेगा कि वो केवल फर्स्ट में कर रही है या केवल फोर्थ में कर रही है, डिपेंड करेगा कि आपका जो डिपार्चर है
वो ईस्टिंग में है या वेस्टिंग में है। यदि ईस्टिंग इज ग्रेटर देन वेस्टिंग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और यदि ईस्टिंग इज लेस देन वेस्टिंग तो वो आ जाएगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो एरर इन लैटिट्यूड के इक्वल है, समेशन ऑफ डिपार्चर जो है वो एरर इन डिपार्चर के इक्वल है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। सो यहाँ पर यदि मुझे क्लोजिंग एरर की वैल्यू निकालना है, दिस इज क्लोजिंग एरर ई, सो आप बोलोगे सर क्लोजिंग एरर जो ई है, क्लोजिंग एरर ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एरर इन लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस एरर इन डिपार्चर का स्क्वायर का रूट। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया मैंने, मुझे क्या मिल गया? क्लोजिंग एरर। दिस इज द क्लोजिंग एरर। और यदि मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो आप लिखोगे सर क्लोजिंग एरर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर एंड प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। और समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है वो एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर के इक्वल है। क्लियर है पॉइंट? यदि ये पॉइंट क्लियर है तो यहां पर मैं निकालता हूं डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालता हूं मैं, डायरेक्शन मतलब थीटा की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? थीटा की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं टेन थीटा। क्या अप्लाई कर देता हूं? टेन थीटा। देखिए ये वाला कुछ ऐसा सीन है आपके पास, ये है एंगल थीटा, ठीक है। यहां से यहां तक का आपके पास कितना है? समेशन ऑफ डिपार्चर, जिसको आप ईडी भी लिख रहे हो, और ये है आपके पास समेशन ऑफ लैटिट्यूड। क्या है? समेशन ऑफ लैटिट्यूड। सो यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं टेन थीटा। क्या अप्लाई कर रहा हूं? टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू आप बोलोगे सर इट इज समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड, समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि सर जो थीटा है विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड, समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सर थीटा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स एरर इन डिपार्चर बाय एरर इन लैटिट्यूड। ये दोनों चीजें आप बोल सकते हो। अरे नहीं है भाई, दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दो से ज्यादा पॉसिबल होगा तो आपके पास दो इक्वेशन अवेलेबल है, दो इक्वेशन से दो अननोन डेटा को ही डिटरमाइन कर सकते हो। दो से ज्यादा होगा तो पॉसिबल नहीं है। फिर वापस जाओ फील्ड पे, जो मिसिंग डेटा है उसको वापस रिकैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? डायरेक्शन, डायरेक्शन आ गया आपके पास यहां से। तो क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड यहां से आ चुका है आपके पास, क्लोजिंग एरर का डायरेक्शन यहां से आ चुका है आपके पास। अब ये जो थीटा है, ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? हो सकता है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, दिस इज थीटा। हो सकता है ये इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, सो दिस इज थीटा। हो सकता है ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, सो इट इज थीटा। और हो सकता है ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, सो इट इज थीटा। सो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि जो आपका लैटिट्यूड है और डिपार्चर है, इसका दोनों का साइन क्या है। इसके साइन पर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ये लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और उस क्वाड्रेंट में लाई करने के साथ ही आप उस लाइन का होल सर्कल बियरिंग भी डिटरमाइन कर सकते हो, यदि आपसे बोला है। बोलो क्लियर? बनाओ थम्स अप और लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, गेट 2021 में इससे क्वेश्चन आया था। बिल्कुल बेटा, इस पे क्वेश्चन आया था गेट 2021 में, और बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। उसमें जो लाइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। क्लियर है? तो क्लोजिंग एरर आपके पास आ चुका है। चलो यहाँ पर एक और टर्म बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग एरर आपके पास आ चुका है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि द रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर डिटरमाइन करिए, क्या बोला गया? यदि रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर डिटरमाइन करिए, तो आपको क्या करना है? केवल रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर डिटरमाइन करने के लिए ई, जो कि आप यहां से निकाल चुके हो क्लोजिंग एरर, और उसको डिवाइड कर देना पी से। पी इज व्हाट? पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। सो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, या इसका दूसरा नाम है रिलेटिव प्रिसीशन भी है, क्या नाम है इसका? रिलेटिव प्रिसीशन। सो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर या रिलेटिव प्रिसीशन यदि डिटरमाइन करने के लिए आपसे बोला गया है, तो आपको जो क्लोजिंग एरर है उसको पेरीमीटर से डिवाइड कर देना है। जस्ट केवल पेरीमीटर से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर आ जाएगा।
क्लियर है? ओके अब यहाँ पर मैं कुछ मेथड्स की बात करने जा रहा हूँ। 4 मेथड्स होती हैं इस क्लोजिंग एरर को कंपेंसेट करने की। जैसा हमने डायरेक्ट मेथड या इंटरनल एंगल मेथड में देखा था, इंटरनल एंगल मेथड में देखा था, और वो देखा था कि यदि हमारे पास एरर की वैल्यू आ चुकी है, वो एरर की वैल्यू कैसे आई थी कि हमने सारे इंटरनल एंगल का सम करा था और फिर हमने चेक करा था वो इंटरनल एरर का जो सम है वो 2n-4 इंटू 90 की इक्वल है या नहीं है। यदि वो 2n-4 इंटू 90 के इक्वल नहीं आता है तो उन दोनों के बीच का हम डिफरेंस डिटरमाइन करते हैं कि कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है वही हमारा एरर होता है, और उसी एरर को हम सारे एंगल में कंपेंसेट करते हैं इक्वली। लेकिन यहां पर ये जो क्लोजिंग एरर है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेथड है वो ये कहती है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो किस बेसिस पर होगा? तो ये डिपेंड करेगा उस लाइन का प्रोपोर्शन कितना है उस पेरीमीटर में। सर समझ नहीं आया? देखते हैं आगे। देखिए बात करते हैं मेथड्स, जिसमें फर्स्ट बात करने जा रहा हूं मैं बोडिच मेथड की। बोडिच मेथड, सेकंड ट्रांजिट मेथड, थर्ड ग्राफिकल मेथड, एंड फोर्थ एक्सिस मेथड। बोडिच मेथड, ट्रांजिट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एक्सिस मेथड। यदि मैं बात करूं बोडिच मेथड की, तो बोडिच मेथड में बोडिच मेथड से हम क्लोजिंग एरर को क्या करते हैं? कंपेंसेट करते हैं। अभी क्लोजिंग एरर की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लोजिंग एरर हमारे पास आ चुका है। सर क्लोजिंग एरर को कैसे कंपेंसेट करना है सारी लाइंस में, सो वो हमें बताता है बोडिच। लेकिन ये उसी टाइप के ट्रेवर्स के लिए एप्लीकेबल है जिस टाइप के ट्रेवर्स में लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीशन के साथ लिए गए हैं। सर किसी भी ट्रेवर्स को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक तो लेंथ और हमें चाहिए बियरिंग, मतलब हमें चाहिए लीनियर मेजरमेंट, हमें चाहिए एंगुलर मेजरमेंट, तब जाकर के हम उस ट्रेवर्स को फॉर्म कर पा रहे थे। और उस ट्रेवर्स को यदि हम फॉर्म कर पा रहे हैं जो कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो लेंथ और बियरिंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? लेंथ और बियरिंग, मतलब 2 मेजरमेंट लिया, एक तो लीनियर मेजरमेंट लिया है और एक एंगुलर मेजरमेंट लिया है। तो वो ट्रेवर्स जिसमें लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीशन के साथ लिए गए हैं, उस टाइप के ट्रेवर्स में यदि क्लोजिंग एरर आती है तो उस क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए हम बोडिच मेथड का यूज करते हैं। तो सर यदि एंगुलर मेजरमेंट मोर प्रिसाइज हो लीनियर मेजरमेंट से, तब कौन सी मेथड का यूज करेंगे? तब उस केस में आप ट्रांजिट मेथड का यूज करेंगे। तो जब लीनियर एंगुलर दोनों मेजरमेंट इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ लिए गए हैं तब बोडिच मेथड का आप यूज करोगे। और किसी एक ट्रेवर्स में लीनियर मेजरमेंट लेस प्रिसाइज है एज कंपेयर टू एंगुलर मेजरमेंट, देन उस केस में हम उस क्लोजिंग एरर, उस ट्रेवर्स की क्लोजिंग एरर को कंपेंसेट करने के लिए ट्रांजिट मेथड का यूज कर देंगे। क्लियर? सो बोडिच मेथड की एप्लीकेबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई। क्या बोला मैंने कि व्हेन लीनियर एंड एंगुलर बोथ measurements are taken with equal degree of precision, यानी दोनों मेजरमेंट इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीशन के साथ लिए गए हैं, तभी केस में हम बोडिच मेथड का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ अजम्पशन देखते हैं हम। इस मेथड के कुछ अजम्पशन हैं जो हमें डायरेक्टली याद करना होते हैं, और वो ये अजम्पशन है कि फर्स्ट अजम्पशन ये कहता है कि जो एरर है इन लीनियर मेजरमेंट is directly proportional to under root L, where L is the length of the line, length of line। कौन सी लाइन? वो ट्रेवर्स की कोई एक लाइन, ठीक है, ट्रेवर्स की कोई एक लाइन जिसका हम लीनियर मेजरमेंट ले रहे हैं।
तो ये जो एजम्पशन है हमें डायरेक्टली याद करना होते हैं। और सेकंड एजम्पशन ये कहता है कि एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। तो ये दोनों एजम्पशन को जस्ट हमें याद करना होता है, मेमोराइज करना है बस इस एजम्पशन को। यदि आप मेमोराइज कर चुके हैं, इसका एप्लीकेबिलिटी देख चुके हैं, तो यहाँ से ये कहता है कि आपके पास यदि क्लोजिंग एरर आ चुका है तो आप करेक्शन अप्लाई करिए, करेक्शन इन लैटिट्यूड आप अप्लाई करिए, जिसको नाम दिया गया CL, और आप अप्लाई करिए करेक्शन इन डिपार्चर CD। और तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर दिए उन्होंने। उस फॉर्मूले को समझने के पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपोज L1, L2, L3 आर लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइंस। जो भी ट्रेवर्स फॉर्म हुआ है, प्रिसीशन कैसे पता करेंगे? ऑन फील्ड प्रिसीशन लेना आपके हाथ में है। लीनियर मेजरमेंट आप खुद मेजर करोगे, एंगुलर मेजरमेंट आप खुद मेजर करोगे। लीनियर मेजरमेंट किसी एक फ्रैक्शन तक आप मेजर कर रहे हो, तो एंगुलर मेजरमेंट भी आप किसी एक फ्रैक्शन तक ही मेजर करोगे। मतलब जितना प्रिसाइजली आप लीनियर मेजरमेंट को मेजर करोगे, उतना ही प्रिसाइजली यदि आप एंगुलर मेजरमेंट को करोगे, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। यदि मैं मानूं कि L1, L2, L3 डिफरेंट लाइन्स हैं उस ट्रेवर्स की, और साथ ही मैं ये बोल दूं कि जो समेशन ऑफ L है, summation of L is the perimeter of traverse, summation of L is perimeter of traverse, summation of L क्या है? perimeter of traverse है। साथ ही मैं ये बोलूँ आपसे कि जो कैपिटल L1, कैपिटल L2, कैपिटल L3 are latitude of different lines, latitude of difference line मतलब क्या कि L1 cos थीटा, L2 cos थीटा, L3 cos थीटा, θ1, θ2, θ3, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं ये बोलूँ कि D1, D2, D3 आर एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन आर डिपार्चर ऑफ डिफरेंट लाइन, मतलब क्या? L sin थीटा, L1 sin थीटा, L2 sin थीटा, L3 sin थीटा, ठीक है। तो इस केस में यदि ये चीजें हैं आपके पास, सो करेक्शन इन लैटिट्यूड आपको लगाना है। क्या लगाना है? करेक्शन इन लैटिट्यूड। और आप ये इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपके पास आ रही है क्लोजिंग एरर, और क्लोजिंग एरर आ रही है, इसका मतलब समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। यदि ये केस है तब जाके क्लोजिंग एरर आ रही है आपके पास। इसका मतलब कि हर लाइन के लैटिट्यूड में करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, हर लाइन के डिपार्चर में करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और उस करेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए बोर्डिच ने फॉर्मूला दिया आपको कि करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन which is equal to length of that line divided by perimeter of the traverse and multiply by summation of latitude। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि summation of L is summation of latitude, या मैं इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ? ब्रैकेट में ये भी लिख सकता हूँ कि it is error in latitude। क्या लिख सकता हूं? एरर इन लैटिट्यूड, मतलब EL। क्या लिख सकता हूं? EL, ठीक है, जो इसके पहले मैंने लिखा था। ओके। सिमिलरली यदि मैं डिपार्चर में करेक्शन अप्लाई करूं, तो आप लोगों के साथ डिपार्चर में करेक्शन कैसे अप्लाई करोगे? अगेन डिपार्चर, करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ फर्स्ट लाइन, किसी फर्स्ट लाइन जिसकी लेंथ L1 है, उसके लिए मैं करेक्शन यदि अप्लाई करूं तो बोलूंगा मैं स्मॉल L1 डिवाइडेड बाय स्मॉल l एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ D। ये फॉर्मूले आपको दिए किसने? बोर्डिच साहब ने दिए। बोर्डिच साहब ने ये फॉर्मूले आपको दिए। ये फॉर्मूले में ये उन्होंने ये बताया कि आपको यदि फर्स्ट लाइन, कोई भी ट्रेवर्स है आपके पास कोई भी ट्रेवर्स है, और आपको उस ट्रेवर्स में यहाँ पर डिफरेंट लाइन है L1, L2, L3 एंड L4, और
इन सभी का जो समेशन है उसको आप पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स कह रहे हो। क्या बोल रहे हो? पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स कह रहे हो। और ये जो है क्लोजिंग एरर यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर क्या आ चुकी है? क्लोजिंग एरर आ चुकी है। सो आप एक काम करो कि ये जो क्लोजिंग एरर है जिसको हम समेशन ऑफ लैटिट्यूड कह रहे हैं, और क्लोजिंग एरर जो कि डिपार्चर में है जिसको हम समेशन ऑफ डिपार्चर कह रहे हैं, इन क्लोजिंग एरर को आप क्या करो? कंपेंसेट करो हर एक एक लाइंस में। हर एक एक लाइंस के लैटिट्यूड और डिपार्चर में इस क्लोजिंग एरर को कंपेंसेट करो आप। तो किस बेसिस पे करो? तो लोकल अट्रैक्शन जब एरर हमने डिटरमाइन करा था तो सारे एंगल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शन पे होगा कि कोई एक लाइन है जिसकी लेंथ L1 है, वो उस पेरीमीटर में कितना पार्ट कंसीडर, वो कितना प्रोपोर्शन में है, मतलब पूरे पेरीमीटर में उस लाइन का कितना प्रोपोर्शन है। सो यहां पर L1/L मतलब उस लाइन की लेंथ डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि कोई भी लाइन जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसमें जो करेक्शन इन लैटिट्यूड है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई लाइन जिसकी लेंथ कम होगी वहां पर जो करेक्शन इन लैटिट्यूड है वो कम अप्लाई होगा। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसकी लाइन की लेंथ पे। लाइन की लेंथ यदि ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एरर कंपेंसेट होगा, लाइन की लेंथ कम है तो उसमें कम एरर कंपेंसेट होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो सर पॉइंट क्लियर है, थम्स अप कर दो भाई। पॉइंट क्लियर है सर, पॉइंट क्लियर है। ले लो स्क्रीनशॉट। पॉइंट क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है। 2 स्टूडेंट के पॉइंट क्लियर है, बाकी स्टूडेंट के पॉइंट क्लियर नहीं हैं। केवल 2 स्टूडेंट के पॉइंट क्लियर है, बाकी के पॉइंट क्लियर नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बात कर रहा हूं ट्रांजिट मेथड की। नेक्स्ट बात कर रहा हूं ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट मेथड सेम है बोर्डिच मेथड से। डिफरेंस क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, और वो ये कि व्हेन एंगुलर मेजरमेंट्स, व्हेन एंगुलर measurements are more precise than linear measurement, then in that case closing error will be compensated by transit method। clear? क्या होगा? ट्रांजिट मेथड। व्हेन एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट, तो उस टाइप के ट्रेवर्स में यदि क्लोजिंग एरर आ रही है और उस क्लोजिंग एरर को मुझे कंपेंसेट करना है तो मुझे ट्रांजिट मेथड का यूज करना पड़ेगा। सर कोई अजम्पशन है क्या ट्रांजिट मेथड में, जैसे बोर्डिच मेथड में थे? कोई अजम्पशन नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है ट्रांजिट मेथड में, जो कि बोर्डिच मेथड में थे, कोई अजम्पशन ट्रांजिट मेथड में नहीं है। यहाँ पर यदि मैं आपसे ये बोलूँ सिमिलरली, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ लाइन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स है, L1, L2, L3 लैटिट्यूड ऑफ डिफरेंट लाइन है, D1, D2, D3 डिपार्चर ऑफ डिफरेंट लाइन है, समेशन ऑफ L समेशन ऑफ लैटिट्यूड है, और यहाँ पर मैं समेशन ऑफ D भी लिख दूंगा, क्या? डिपार्चर, या मैं एरर इन डिपार्चर लिख देता हूँ उसको। क्या लिख देता हूँ? एरर इन डिपार्चर। यदि ये दोनों चीजें मैं लिख रहा हूँ
यदि मैं ये दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके अलावा एक और चीज़ मेंशन करूँगा और वो मैं लिखूँगा एल टी, विच इज़ द समेशन ऑफ लैटिट्यूड, summation of latitude without considering sign, without considering sign. Similarly मैं dt लिखूंगा summation of departure without considering sign. मतलब सर समझ नहीं आया, समझ कैसे आएगा भाई, मैंने समझाया नहीं। देखो यहाँ पर मैंने ये बोला है समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड है यदि लैटिट्यूड पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, मैं सब आपस में मिला जुला के मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आता है। यदि कुछ वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 5 आ रही है, इसका मतलब समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जिसमें मैंने साइन को कंसिडर करा था, लैटिट्यूड पॉजिटिव आ रहा था तो मैंने पॉजिटिव लिया था, लैटिट्यूड नेगेटिव आ रहा था तो मैंने नेगेटिव लिया था और दोनों का समेशन कर दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि एल टी जो है वो समेशन ऑफ लैटिट्यूड है विदाउट कंसीडरिंग साइन। इसका मतलब यदि किसी लाइन का लैटिट्यूड नेगेटिव भी आ रहा है तो आपको साइन कंसीडर नहीं करना है, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है और उन सारे मैग्नीट्यूड को आप ऐड करके एलटी डिटरमाइन कर लो, सारे मैग्नीट्यूड को ऐड करके आप डिपार्चर का डीटी डिटरमाइन कर लो। पॉइंट क्लियर होगा। इस केस में यदि आपको करेक्शन इन लैटिट्यूड डिटरमाइन करना है तो आप बस यहां पर क्या करो, आप एक काम करो, आप स्मॉल l1 और स्मॉल l को, सॉरी स्मॉल l1 इन समेशन ऑफ स्मॉल l को रिप्लेस कर दो। किससे? आप रिप्लेस कर दो l1 से। l1 मतलब लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट लाइन, यहाँ पर लिखा है l1 l2 l3 लैटिट्यूड ऑफ डिफरेंट लाइन। इसका मतलब कैपिटल L1 जो होगा लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट लाइन होगा। फर्स्ट लाइन मतलब l cos थीटा, L1 cos थीटा 1। तो फर्स्ट लाइन का आपने लैटिट्यूड डिटरमाइन करा। अब आप ये देखो कि ये जो लैटिट्यूड है ये टोटल समेशन ऑफ लैटिट्यूड विदाउट कंसीडरिंग साइन में कितना प्रोपोर्शन में है, कितना वेटेज रख रहा है, कितना वेटेज रख रहा है। मतलब यहां पर मैं लिख दूंगा एल टी एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड विथ कंसीडरिंग साइन, जो कि किसके इक्वल है, एरर इन लैटिट्यूड के इक्वल। यदि मैंने यहां पुट कर दिया तो यहां से मुझे मिल जाएगा करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट लाइन। सिमिलरली मैं करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ फर्स्ट लाइन डिटरमाइन करूंगा तो यहां पर L1 को रिप्लेस कर देता हूं D1 से और LT को रिप्लेस कर देता हूं DT से। मतलब कि फर्स्ट लाइन का डिपार्चर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डिपार्चर विदाउट कंसिडरिंग साइन मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डिपार्चर विथ कंसिडरिंग साइन, जिसको मैं बोल रहा हूं एरर इन डिपार्चर। क्या बोल रहा हूं, एरर इन डिपार्चर। सो यहाँ पर ट्रांजिट मेथड खत्म हो गई। यहाँ पर ट्रांजिट मेथड खत्म हो चुकी है। सर समझ में आ गया, बना दो थम्स अप भाई, सभी थम्स अप बना दो। समझ में आ गया है सर, हमें एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई सर, इसमें कोई अजम्पशन थे नहीं। दूसरा हमें फॉर्मूले समझ में आ गए, उसमें लेंथ के प्रोपोर्शन पे लिया था, इसमें हम लैटिट्यूड के प्रोपोर्शन पे ले रहे हैं। भाई सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा सभी। सेशन समझ में आ रहा है, लाइक करते चलिएगा, और नहीं आ रहा है तो मत करिए। क्लियर है पॉइंट सभी को पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक। और यहाँ पर आपका जो है वो ट्रैवर्स कंप्लीट होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये हम देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, in a closed traverse sum of south latitude
exceed sum of north latitude and sum of east departure exceed sum of west departure, the closing line will lie in. सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड एक्सीड कर रहा है सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड से, इसका मतलब साउथ, ठीक है, नेगेटिव, जो लैटिट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा. एंड सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर एक्सीड सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट. क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर है? सभी ने आंसर करा है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, और वो रहा ये. In a closed traverse with 5 sides, the error found from the forebearing and backbearing of last line is plus 2 degree. The correction to the third line will be. The correction to the third line will be. करेक्शन इन थर्ड लाइन विल बी. यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स दे दी है और वो कितनी है, 5. और लास्ट लाइन में जो एरर की वैल्यू है वो है पॉजिटिव 2 डिग्री. और आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्शन ऑफ थर्ड लाइन. द करेक्शन ऑफ थर्ड लाइन, करेक्शन ऑफ थर्ड लाइन. या आंसर मिहिर बता रहे हैं बी. ओके, नीलेश अग्रवाल 1 डिग्री 12 मिनट्स, मतलब आंसर सी बता रहे हैं. ओके, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि द एरर इन थर्ड लाइन आपको बताना है, आपको एरर ऑफ लास्ट लाइन दे दिया गया है. सो यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आप डिटरमाइन करोगे करेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन जो होगा आपके पास, करेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन वो हो जाएगा आपके पास E/n. ठीक है, E/n. यदि आप करेक्शन ऑफ सेकेंड लाइन डिटरमाइन करेंगे तो ये होगा आपके पास 2E/n. सिमिलरली यदि आप करेक्शन इन थर्ड लाइन यदि आप डिटरमाइन करते हैं तो यह आ जाएगा 3E/n. सिमिलरली एरर इन nth लाइन, यदि सबसे लास्ट लाइन में आप डिटरमाइन करोगे करेक्शन तो यह आ जाएगा आपके पास NE/n. n से n कैंसिल होगा और आपको मिलेगा E, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो लास्ट लाइन है उसमें एरर कितना है, तो वो कितना है, +2 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, आपसे थर्ड लाइन पर पूछा है. थर्ड लाइन पर पूछा है मतलब आपके पास आंसर क्या होगा, 3E/n. सो 3E की वैल्यू आपको दे दी गई है कितना, 2, एंड डिवाइडेड बाय n जो कि है 5. यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए और आई थिंक ये आ रहा होगा आपके पास 1 डिग्री 12 मिनट. कितना आ रहा होगा, 1 डिग्री 12 मिनट्स. क्लियर है सभी को? ओके, मतलब ऑप्शन कौन सा था हमारे पास, ऑप्शन जो था हमारे पास 1 डिग्री 12, सी ऑप्शन है करेक्ट. सी ऑप्शन करेक्ट. ये नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बताएंगे इसका आंसर, सभी इसका आंसर बताएंगे. इफ L is the perimeter of a closed traverse, summation D is the closing error in departure. The correction for the departure of traverse side of length L according to Bowditch rule. According to Bowditch rule. Yes, anyone? L जो है वो पेरीमीटर ऑफ क्लोज ट्रेवर्स है. समेशन जो L है वो पेरीमीटर है, ध्यान रखिएगा. समेशन L जो है वो पेरीमीटर है और समेशन D इज द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर. डेल्टा D इज क्लोजिंग एरर
और साथ ही आपको क्या गिवन है, द करेक्शन फॉर द डिपार्चर ऑफ ट्रांसफर साइड ऑफ लेंथ L1, L1 लेंथ मतलब फर्स्ट लाइन, कोई भी एक लाइन मान लेते हैं फर्स्ट लाइन, और उसमें आपको करेक्शन बताना है। क्या ऑप्शन होगा? डी, वेरी गुड भाई, डी होगा। सी क्यों बोल रहे हो? डी ऑप्शन होगा। देखिए अभी हमने देखा कि करेक्शन, अभी हमने क्या देखा, करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ फर्स्ट लाइन विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन बाय पेरीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग एरर, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करिए सॉल्व। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लैटिट्यूड ऑफ लाइन बिटवीन पॉइंट्स। चलो चारों स्टेटमेंट पढ़ लो आप। विच ऑप्शन? सी, मगर 1 to 4। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लैटिट्यूड ऑफ लाइन बिटवीन पॉइंट। यस, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन हम लेते हैं वो क्या होता है, उसका लैटिट्यूड होता है। सेकंड हम देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिपार्चर। यस, ये भी करेक्ट है। थर्ड, द लैटिट्यूड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हेन रिकॉन्ड साउथवर्ड, नो, नेगेटिव होता है। ओके, then the departure is considered as negative when reckoned westward। yes, correct है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, 1, 2 and 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। या आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन एनी क्लोज ट्रेवर्स इफ सर्वे वर्क इज एरर फ्री देन, if survey work is error free then the algebraic sum of all the latitude should be equal to 0। second, the algebraic sum of all the departure should be equal to 0। third, the sum of northing should be equal to sum of southing। बताएं। which of the above statements are correct? या स्वराज करेक्ट, सिद्धांत वापस चेक देखो एक बार, प्राची करेक्ट, कृष्णा, रुचि, मोहम्मद, मुनाजिर आलम करेक्ट। अरे डी ऑप्शन ना, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होना चाहिए, डिपार्चर 0 होना चाहिए, और ईस्टिंग यदि साउथिंग सॉरी नॉर्थिंग इक्वल टू साउथिंग है, इसका मतलब क्या कि लैटिट्यूड का सम 0 है। क्लियर है? ओके, सो डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लिया है मैंने, एक आपके पास लिया है मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन लिया है। In a city property survey, following observation were made. Calculate the latitude, departure and closing error prior to computation of the area closed in the traverse. Adjust the coordinate using Bowditch rule. So यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग भी सॉल्व करिए इसको। लाइन लेंथ एंड WCB, लाइन AB, BC, CD, DE and EA। 89.31
219.76, 219.76, 151.18, 151.18, 159.1, 159.1 and 232.26, 232.26, 45 degree 10 minutes, 45 degree 10 minutes, 72 degree 05 minutes, 161 degree 52 minutes, 228 degree 43 minutes and 300 degree 42 minutes, 300 degree 42 minutes। ये क्वेश्चन है आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो कि ESE 2013 में आया था। बोडिच मेथड से आप लोगों को क्या करना है, इस ट्रेवर्स को कंपेंसेट करना है, मतलब यहाँ पर कहीं क्लोजिंग एरर आ रही होगी, उसको कंपेंसेट करना है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सभी ने नोट करा होगा। क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन पे से। ओके, सबसे पहले तो आप क्या करिए, पेरीमीटर डिटरमाइन कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, यहां पर डिटरमाइन कर लीजिए लैटिट्यूड ऑफ लाइन, लैटिट्यूड। यहां पर डिटरमाइन करिए डिपार्चर ऑफ लाइन, डिपार्चर ऑफ लाइन। ठीक है, फिर आप डिटरमाइन करिए यहां पर करेक्शन। किस में करेक्शन, पहले आप डिटरमाइन करिए लैटिट्यूड में करेक्शन, उसके बाद आप डिटरमाइन करिए डिपार्चर में करेक्शन, एंड देन हम डिटरमाइन करेंगे करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, करेक्टेड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन का लैटिट्यूड L cos थीटा, फर्स्ट लाइन का लैटिट्यूड L cos थीटा, डिपार्चर L sin थीटा, सिमिलरली L cos थीटा, L sin थीटा। ये सारे कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पर बता दीजिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या 0 के इक्वल आ रहा है, क्या समेशन ऑफ डिपार्चर 0 के इक्वल आ रहा है। ये दोनों आपको कैलकुलेट करके बताना है 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्लोजिंग एरर है। क्या है, क्लोजिंग एरर है। जैसे फर्स्ट तो 89.31 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री 10 मिनट्स, तो ये आ रहा है आपके पास 62.97। तो ये लैटिट्यूड क्या आ रहा है, 62.97। सिमिलरली कॉस को रिप्लेस कर देते हैं हम साइन से, और ये मिल जाएगा आपको डिपार्चर 63.34, 63.34, देन 219.76 एंड कॉस 72 डिग्री 05 मिनट्स। यह जाएगा आपके पास 67.61, 67.61 पॉजिटिव ही आ रहा है, एंड कॉस को रिप्लेस करते हैं हम साइन से, तो यह आ जाएगा आपके पास 209.10, 209.10। सिमिलरली 151.18 कॉस 161 डिग्री 52 मिनट्स, यह रहा है आपके पास -143.67 एंड कॉस को रिप्लेस कर रहे हैं हम साइन से, यह जाएगा 47.05, 47.05। सिमिलरली 159.1 कॉस 228 डिग्री एंड 43 मिनट्स, यह जाएगा हमारे पास -104.97 एंड ये आएगा -119.56। आप भी क्रॉस चेक करते जाइए और कहीं पर मिस्टेक दिखती है तो बताइएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में 232.26 कॉस 300 डिग्री 42 मिनट्स, यह जाएगा पॉजिटिव 118.58 एंड इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं किससे, साइन से, साइन से रिप्लेस करता हूँ, यह आ जाएगा -199
62.71। अब इन सब का सम करते हैं हम, कितना आ रहा है 62.97 प्लस 67.61 माइनस 143.67 माइनस 104.97 एंड प्लस 118.58। यार है हमारे पास 0.52 पॉजिटिव 0.52 एंड 63.34 प्लस 209.10 प्लस 47.05 माइनस 119.56 एंड माइनस 199.71। यार है आपके पास 0.22 पॉजिटिव 0.22। आप सभी का भी यही आ रहा है। सम ऑफ लैटिट्यूड 0.51, यस करेक्ट है, 0.52 0.151 ठीक है। एंड समेशन ऑफ डिपार्चर बताएं, समेशन ऑफ डिपार्चर कितना आ रहा है आप सभी का, समेशन ऑफ डिपार्चर क्या यही आ रहा है 0.22, एनीवन? ओके ये आ चुका है हमारे पास। अब हम करेक्शन डिटरमाइन करेंगे, तो फर्स्ट लाइन के लिए करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट विच इज इक्वल टू L1 बाय समेशन ऑफ L एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ L। सो समेशन ऑफ स्मॉल l जो कि पेरीमीटर है वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ये आ रहा है 89.31 प्लस 219.76 प्लस 151.18 प्लस 159.1 एंड प्लस 232.26। ये आ रहा है 851.61 851.61। सो यहाँ पर करेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास, करेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल L1 जो कि कितना है 89.31 डिवाइडेड बाय 851.61 एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड कितना 0.52। ये एरर जो है ये पॉजिटिव एरर है। सो यहाँ पर जो करेक्शन हम अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव 851.61, यस ये करेक्ट है। समेशन ऑफ डिपार्चर कितना आ रहा है 0.22, यस करेक्ट है, मतलब आप लोगों का भी मैच हो गया, ओके ठीक है ठीक है। तो यहां से अब हम डिटरमाइन कर लेते हैं करेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन। ये आ रहा है आपके पास 89.31 डिवाइडेड बाय 851.61 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.52। ये आ रहा है हमारे पास 0.055, ठीक है, यही आ रहा है सभी का। सो ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। क्यों नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एरर आया है वो पॉजिटिव आया और इस एरर को हमें कंपेंसेट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्शन आया लैटिट्यूड में वो भी फर्स्ट लाइन का कितना आया, माइनस 0.055, क्लियर, ओके। सिमिलरली यदि मैं करेक्शन ऑफ डिपार्चर ऑफ फर्स्ट लाइन यदि डिटरमाइन करूं तो सेम यही रहेगा, L1 बाय समेशन ऑफ L एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ कैपिटल D, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 89.31 डिवाइडेड बाय 851.61 एंड मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डिपार्चर कितना है 0.22 है, वो भी पॉजिटिव है, मतलब करेक्शन नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 89.31 डिवाइडेड बाय 851.61 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.22, ये आ रहा है 0.023। सो यहाँ पर हमने लिखा माइनस 0.023, क्या लिखा -0.023, क्लियर, ओके। अब लैटिट्यूड करेक्टेड तो यहाँ पर 62.97 ये वैल्यू आ रही थी, ये करेक्शन आया, माइनस कर दो और यहाँ पर लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 62.97 माइनस 0.055, ये आ गया आपके पास 62.915, कितना आ गया 62.915। सिमिलरली डिपार्चर के लिए 63.34 माइनस 0.023, ये आ रहा है 63.317, 0.053, ओके ये बता रहे होंगे आप 55 आ रहा है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट चलेगा। 0.024, यस करेक्ट है 0.023, ठीक है आपका। सिमिलरली आप यहां पर सारे करेक्शंस डिटरमाइन कर लीजिए, डिपार्चर में सारे करेक्शन डिटरमाइन कर लीजिए, देन सारी वैल्यू करेक्टेड वैल्यू आप डिटरमाइन कर लीजिए यहाँ पर, जैसा कि हमने एक केस यहाँ पर मैंने एक केस आपको बता दिया, बाकी केस आप करिए यहाँ पर कितना आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर समेशन ऑफ लैटिट्यूड वापस निकालिएगा,
ठीक है, ये कौन सा लेटीट्यूड है, ये करेक्शन वाला है, ये मैं यहाँ पर LC लिख रहा हूँ करेक्शन वाला। यहाँ पर समेशन ऑफ डिपार्चर करेक्शन वाला डिटरमाइन करिएगा और चेक करिएगा क्या ये -0.52 आ रहा है क्या, -0.52 आ रहा है क्या, और यहाँ पर समेशन ऑफ डिपार्चर चेक करिएगा क्या ये -0.22 आ रहा है क्या। यदि ये दोनों ये प्लस में है जो कि एरर था, करेक्शन नेगेटिव आया, तो इन दोनों का समेशन मतलब यहाँ पर जो लैटिट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0, और यहाँ पर समेशन ऑफ डिपार्चर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर फाइनली आप ये चेक करिएगा, क्या चेक करेंगे कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर वो 0 आना चाहिए। ये क्यों 0 आना चाहिए, तो क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रैवर्स में यदि क्लोजिंग एरर आ रही थी तो क्लोजिंग एरर आ रही थी तभी तो यहाँ पर समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 और डिपार्चर 0 नहीं हो रहा था, और हमने उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बोडिच रूल, विद द हेल्प ऑफ बोडिच रूल। ठीक है, बोडिच रूल लगा करके हमने ये जो एरर है इसको कंपेंसेट कर दिया। क्लियर है। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। सो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर जो आपका ट्रैवर्सिंग भी कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। ये पॉइंट क्लियर है तो सब थम्स अप कर दो भाई। पूरा सेशन हमें सब समझ में आया, बिल्कुल थम्स अप। सारा सेशन हमें क्लियर है और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। ये कृष्ण कुमार, वेरी गुड। कृष्ण कुमार ने सभी चीज़ सॉल्व कर दी है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वेरी गुड कृष्ण कुमार। भाई सभी सेशन क्लियर है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को जितना भी पढ़ाया सेशन समझ में आया तो उसको लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को सेशन क्लियर है। और कल फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ वापस रहेंगे आपके सामने। ठीक है, सो या सभी के थम्स अप दिख रहे हैं, मतलब एंजॉय करा है सभी ने सेशन, और एंजॉय करा तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल 1 बजे। तब तक आप और डिफरेंट न्यूमेरिकल लगाइए इस पे बेस्ड। ठीक है, ट्रैवर्सिंग पे बेस्ड लगाइए। जैसे जैसे मैं आपको हर एक चैप्टर कराते जा रहा हूँ आप इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन लगाते चलिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल वापस 1 बजे। ओके, बाय बाय।